हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा लेक्चर 5 जो कि लास्ट है लॉ ऑफ टॉट का। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट और बहुत इजी है ये भी, और फटफट कर लेते हैं इसे भी। ये भी एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेमेडीज अंडर लॉ ऑफ टॉट। रेमेडीज कहता है कि भाई अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है तो चलो अब उसको रेमेडी देते हैं। रेमेडी क्या है? कॉम्पनसेट करना, ठीक है, इंजर्ड पार्टी को, ताकि उसको और हार्म ना पहुंचे। दो तरीके से आप सामने वाले को रेमेडी दे सकते हो। एक जुडिशियल रेमेडी, कोर्ट देता है, और या फिर आप खुद से दे दो कि हाँ आपने किसी का नुकसान किया है तो आप खुद से दे दो उसको। सो एक है पहला जुडिशियल रेमेडी, जिसके अंदर डैमेजेस मिलते हैं। डैमेजेस में क्या होता है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाता है सामने वाले को उसकी इंजरी या उसकी लॉस के लिए। जैसे रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था? कंपनसेशन दिया गया था क्योंकि उसको गलत तरीके से इम्प्रिजन मतलब पे डाल दिया गया था। उसको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से उसको जेल में डाल दिया। उसको बाद में कॉम्पनसेशन दिया कि वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमने आपको गलती से जेल में डाल दिया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। सो हम आपको कॉम्पनसेट करते हैं। अब कैसे कैसे डैमेजेस दे सकते हो? जर्नल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस और प्यूनिटिव डैमेजेस, ये सब होते हैं। जर्नल डैमेजेस में क्या होता है? पेन और सफरिंग जब हो जाती है तब देते हैं। स्पेशल डैमेजेस में कोई स्पेसिफिक लॉस आपका होता है तब देते हैं। नॉमिनल डैमेजेस के अंदर आपको छोटा मोटा कंपनसेशन देते हैं क्योंकि छोटी मोटी ही गड़बड़ हुई होती है, आपका कोई राइट वॉयलेट हो गया जैसे। प्यूनिटिव डैमेज के अंदर क्या होता है? टू पनिश अ रॉन्ग डूअर को पनिश करते हैं इसके अंदर हम, ठीक। कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या पढ़ाया गया है। सो बेसिकली आपको आपको रेमेडी देता है कोर्ट। आपको रेमेडी कैसे दे रहा है? आपको कुछ हेल्प कर रहा है। तो हेल्प कैसे कर रहा है? कि आपको पेन सफरिंग हुई है तो भैया पैसा दे दिया। आपका कोई स्पेसिफिक लॉस हुआ है तो आपकी हेल्प कर दी। आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो आपकी हेल्प कर दी। आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो जो बंदे ने आपको नुकसान पहुंचाया, जो गलत इंसान है, उसको जेल में दे दिया, उसको पनिश कर दिया। ऐसे आपको इस चीज की रेमेडी दी गई है। आया समझ? कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आता है एक इंजंक्शन, कि जैसे कि कोई स्टे लगा देना। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक, स्टे लगा देना। जैसे कि सपोज करो किसी कोई अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा था जिस वजह से न्यूसेंस हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, रातों की नींद हराम हो गई, आप परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, इस वजह से उसके ऊपर इंजंक्शन लगा दिया। तो कोर्ट ऑर्डर स्टॉपिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट, कि भाई तुम ये गलत काम मत कर क्योंकि हमारे बंदे को तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो कुलदीप सिंह वर्सेस सुभाष चंद्र जैन, जिसमें इंजंक्शन लगाई गई क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत न्यूसेंस हो रहा था, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक होता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है? गेटिंग बैक समथिंग रॉन्गफुली टेकन और विदहेल्ड। जो आपसे ले लिया गया था अब आपको दोबारा वापस कर दिया क्योंकि आपसे गलत तरीके से वापस लिया गया था, जो नहीं लेना चाहिए था। ये भी एक रेमेडी है। चलो हम आपको वापस कर रहे हैं, आपसे हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, आप बड़े हम छोटे, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, सेल्फ हेल्प जिसे हम बोलते हो, ठीक है। सेल्फ हेल्प में क्या होता है? सेल्फ डिफेंस का मौका आपको मिला, आपको दोबारा आपकी लैंड तक पहुंचा दिया गया, आपके गुड्स आपको वापस कर दिए गए। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, कि भाई जो आपको दिख रहा है कि हाँ आपकी ज़्यादा आपकी डालियां जो है वो बाहर निकल निकल के दूसरे के घर में पहुंच रही हैं, उसे काट दो, ठीक। सेल्फ हेल्प इज लिमिटेड बाय लॉ, यूजुअली नहीं होता है। फोर्स मस्ट बी रीजनेबल एंड इमीडिएट। ऑब्वियसली जुडिशरी ही फैसला लेती है, जो उसे रेमेडी देनी होती है वो खुद से ही देती है। ये तो आप खुद से कर लो अपनी खुद की समझदारी से तो अलग बात है, बट यूजुअली आपका जुडिशियल रेमेडीज ही होती हैं। और आप पेपर में भी वही लिख के आना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। अगर लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होता है? दिस कंसेप्ट डिटरमाइंस विच डैमेजेस आर लीगली रिकवरेबल फ्रॉम अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कौन से ऐसे डैमेजेस हैं लीगली आप रिकवर जिन्हें कर सकते हो, जो आपके साथ हो चुका है। इसके अंदर टू की रूल होता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट और एक फोर्सेबिलिटी टेस्ट। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में क्या होता है? डिफेंडेंट लाइबल फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी हो रहा है वो जो डायरेक्टली दिख रहा है उसके लिए वो सामने वाला बंदा पूरी तरीके से लाइबल होता है। फोर्सिएबल के अंदर क्या होता है? ओनली उन चीजों के लिए वो लाइबल होता है जो दिख रहा है कि हाँ यार शायद ऐसा हो सकता है, जो दिख रहा था कि हाँ ऐसा तो होगा। कि फायर वॉज टू रिमोट टू बी क्लेम, फायर डैमेज, कि हाँ भाई दिख रहा था कि आग लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। बहुत इजी है ये। इंडियन लॉ जो है वो फॉलो करता है फोर्सिएबिलिटी टेस्ट। जो आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिंदगी के अंदर और वो हो गया, कि फायर से डैमेज हो जाएगा, दिख रहा था और वो हो गया, ठीक।
यूजुअली जो और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हम फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिखता है कि हाँ इससे ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो आप कर रहे हो, और आप उसके लिए चाहे वो हो ना हो आगे अलग कहानी है, बट ये दिख रहे थे और अब ये हो गया है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता था। मतलब सब कुछ हो सकता था, होगा, इन पे होता है ये। ठीक, कुछ फोर्स ही नहीं करते, हम फोर्स ही नहीं करते, सब कुछ अनफोर्सिएबल होता है। इसमें हम फोर्स ही कर सकते हैं कि हाँ आग लग जाएगी और ये दिख रहा है, इससे डैमेज होने वाला है और हो जाएगा। ठीक। ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी फॉर डेंजरस प्रेमिसेस। ठीक। ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ प्रेमिसेस फॉर इंजरीज कॉज्ड बाय कॉज टू विजिटर। ठीक। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन होता है, मतलब कि आप वहां पे रह रहे हो, आपकी वो जगह है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो विजिटर आएगा उसको कोई चीज, उस चीज से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब ड्यूटी होती है, जो जिसकी वो लैंड होती है, जिसकी वो जगह होती है, उसकी ड्यूटी होती है कीप द प्रेमिसेस सेफ, कि भैया वो सेफ रखें गेस्ट के लिए, कस्टमर्स के लिए, कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। वॉर्न अबाउट हिडन डेंजर्स, उन्हें बता दे कि भाई ये हरकतें हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, अपनी तरफ से मेंटेनेंस कराते रहें, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ विजिटर्स, अब कौन कौन हो सकते हैं, इनवाइटीज, क्या आपने खुद बुलाया, लाइसेंसीज हो सकते हैं जो अपने खुद के बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, ट्रेस पासर्स, जिनको आने का अधिकार नहीं है बट वो मुंह उठा के घुसे जा रहे हैं। ठीक। इसमें केस है इंडर आर्मर वर्सेस डेम ऑक्यूपायर्स और ड्यूटी टू कीप प्राइमिसेस रीजनेबली सेफ फॉर इनवाइटीज, कि भैया उनकी ड्यूटी है कि वो सेफ रखें, तभी अच्छा रहेगा, आप सेफ नहीं रखोगे तो वो आपकी गलती है। अब ये जो लाइबिलिटी है ये हम फोर्सीन मानते हैं, कि हमें दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई आप अपनी प्रेमिसेस को सेफ नहीं रखते तो आपकी गलती है, आपको दिख रहा है कि कुछ डेंजरस है उसके अंदर, आपने नहीं बताया सामने वालों को, आपकी गलती, आपने केयर नहीं करी, आपकी गलती। ये सब आपकी हरकतों पे ही मैटर करता है। दो चीजें होती है, फोर्सीन जो दिख सकता है, अनफोर्सीन जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। ठीक, इनके बारे में ये सारी बात। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ आपका पूरा लॉ ऑफ टॉट जो है यहाँ कंप्लीट होता है। कहीं भी डाउट है 5 के 5 लेक्चर्स में, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा समझ में आया है तब भी बताओ, नहीं आया तब भी बताओ, तभी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी, मुझे भी पता चलेगा। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट अगेन। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें फॉलो करना भी मत भूलना। बाय।